नमस्कार। इस समय हमारे साथ संजय कबलाना मौजूद हैं। लगातार राजनीतिक जो सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, जानेंगे आगे का भविष्य क्या है, किस तरह की चुनौतियां अब हैं और लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन और किसको डिनाई करेंगे संजय कबलाना। जनाब, जब से आप लोगों ने जज्बा को अलविदा कहा है, लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरे जिले में सरगर्मियां बढ़ चुकी है कि आखिर संजय कबलाना का रुख क्या होगा, संजय कबलाना का प्लान क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि एक मजबूत नेता हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का क्या डिसीजन है या फिर अभी कोई प्लानिंग अभी पेंडिंग है जनाब? आप सभी को मेरा नमस्कार। रमाकांत जी, आज कांग्रेस की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात, आज पूरे देश में एक पर्व का त्योहार का पर्व है। प्रधानमंत्री का चुनाव है और पूरा देश आज चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। और जो मेरा जो डिसीजन है, आज ना मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा और ना मैं आज कांग्रेस की तरफ जा रहा। मैं अभी अपने साथियों से सलाह लेने लग रहा हूँ, बादल लड़के के अपने परिवार से सलाह लेने लग रहा हूँ, सभी बुजुर्गों से सलाह लेने लग रहा हूँ। भाई, आने वाली रणनीति हमने क्या करनी चाहिए। और ये मैं विश्वास के साथ आपको बता देता हूँ कि जल्द ही इस बात का खुलासा करेंगे कि हमने और मेरे बादल के पूरे परिवार ने, मेरे परिवार ने, सारे ने मिलकर क्या डिसीजन लेना है। वो सारी रणनीति चली हुई है और सारी बातें हमारे बीच में चली हुई हैं, रोजाना परिवार में डिस्कस होती है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो मैं फैसला लूँगा वो एक अच्छा फैसला बादल हल्के से अपने परिवार से पूछ के, और जो भी मैं फैसला लूँगा वो अच्छा फैसला लूँगा जो एक समाज में और एक राजनीति में अच्छे परिणाम होते हैं और अच्छे परिणाम मिलें, और आने वाला समय मेरा भी अच्छा हो और बादली हल्के का भी अच्छा हो, और बादली की हल्के की जनता ये कहे कि हाँ, हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने एक अच्छा फैसला लिया। जो हमारी भावना थी उसी के स्वरूप संजय कबलाना ने फैसला लिया, और उस बात पर फूल चढ़ें और हम ताकतवर होकर और बढ़िया काम करें और लोगों की इसी तरीके से सेवा करते रहें जिस तरीके से सेवा करने लग रहे हैं। बात की जाए, आप बादली के एक नेता हैं, लेकिन पूरे रोहतक लोकसभा में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संजय कबलाना हमारी साइड आए ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो। वहीं कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार संजय कबलाना को टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अगर इतना मजबूत नेता हमारे साथ आएगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की जो फिजा है वो बदलेगी और आज जो हालात कांग्रेस के हैं उसका कहीं ना कहीं बेटर होगा। तो अगर मैं बात की जाए अपने बेhalf पे, तो लगातार लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुख जल्द ही कर पाएंगे संजय कबलाना। देखिए रमाकांत जी, आज मेरा रुख न कांग्रेस की तरफ है न भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन मेरा एक रुख जरूर है। पार्टी दोनों में से तो एक ही। दोनों में से एक होगी। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर देख रहा हूँ, समाज में घूम कर भी, अपने साथियों से पूछ करके भी, अपने परिवार से पूछ करके भी, कि भावना क्या है, हमारी जनता की भावना क्या है, हमारी जनता क्या चाहती है। उसी जनता की भावना को देखकर, उसी जनता को भावना को लेकर के संजय कबलाना कोई डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन वो होगा जो जनता के मन में भी है और जनता जिसको अच्छा भी समझ रही है, और हो सकता है वो कई गुना अच्छा भी हो, हमारे लिए भी हो, और मेरा बादल गया जो सारा परिवार है उसके लिए भी हो, और आने वाला भविष्य और अच्छा हो। मैं तो इसी शुभकामना के साथ कहता हूँ आपको, पत्रकार साथी हो आप रमाकांत जी, कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी के साथ फैसला लूंगा। क्यों, मैं 2009 में जो मैंने बीजेपी छोड़ी थी, मैंने एक बहुत बड़ा गलत काम किया था। वो मेरे भाग्य लगा लो, समय लगा लो, उसका उसको मैं आज भी पछता रहा हूँ, और शायद बादल हल्का भी आज उस बात को लेकर के पछताने लग रहा है कि भाई संजय ये काम ना करता तो शायद ये ना होता। तो 2024 में वो इच्छा। हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं फैसला लूंगा उसको मेरे को ये लग रहा है कि आने वाला भविष्य जो बादल हल्के परिवार का, सारे का, मेरे का होगा, वो अच्छा होगा।
और 24 में अच्छा फैसला होगा। जो बादल की जनता चाहती है ना, वही फैसला 24 में होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। संजय, मैं अगर आपको जानता हूँ तो एक परिवार, एक एज ए रिपोर्टर के तौर पर नहीं, इस परिवार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। संजय कबलाना जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। जब भी हमारे इंटरव्यू हैं, आपने कहा कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। सीधा सा सवाल, इंडिया के स्टैंडिंग विधायक कुलदीप वत्स यहाँ पर है। प्रदेश, अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर ओपी धनखड़ यहाँ पर है। तो आपको लगता है कि उनके बीच में आप अपनी बेहतर जगह बना पाएंगे, या फिर आप रोल बैक कर लेंगे कि जनाब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? क्योंकि लगातार आप कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2024 में हर हाल में लड़ूंगा। देखिए, अब मेरे को किसी का डर नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव की कही थी, पार्टी लड़ाएगी तो डंके की चोट पर लड़ूंगा। आज विधानसभा की बात कहता हूँ, आप पत्रकार साथी है। 24 का चुनाव, किसी भी भाई के दिमाग में ये चीज हो कि संजय कमलनाथ नहीं लड़ेगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, चाहे कांग्रेस कुछ सोचती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचती हो, डंके की चोट पर 24 में चुनाव लड़ूंगा। बादल हल्के से लड़ूंगा, अपने परिवार के बीच में जाकर लड़ूंगा। और जिस तरीके से 19 माह आशीर्वाद दिया मेरे परिवार ने बादल लड़के ने, उसी रूप में चुनाव लड़ने का काम करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे परिवार से, बादल लड़के से पूरे से, कि उससे भी बढ़ा करके मेरे को जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। और 24 में मैं ये कहता हूं कि बादल हल्का और बादल हल्के की जनता एक इतिहास रचने का काम करेगी। और 24 में जो उनका नुमाइंदा जीत करके जाएगा, वो ऐसा नुमाइंदा जाएगा जो बादल हल्के के गरीब का, मजदूर का, किसान का, बुजुर्ग का सम्मान रखे और उनकी दुख सुख की बात को सुने और बादली हल्के के विकास करने का काम करे। संजय जी, एक लास्ट सवाल है कि आप बता रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़, अगर आप भाजपा में जाते हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, मैंने अभी बताया। उसके बाद कुलदीप वत्स यहाँ से है। अगर टिकटें नहीं मिलती है तो क्या ये कंडीशन रहेगी, किसी भी पार्टी में अगर संजय कबलाना जाते हैं कि साहब अगर टिकट देते हैं तो सब मैं आ जाता हूं, और अगर वो कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात कोई भी पार्टी करती है, जाहिर सी बात है भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो अगर वो टिकटें नहीं देगी तो क्या निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर संजय कबलाना प्रबल दावेदारी करेंगे? एक सवाल। रमाकांत जी, मैंने पहले ही बताया आपको, मैं ना कांग्रेस में जाता, ना मैं बीजेपी में जाता। मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है, अभी मैं ना कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं एक अलग रास्ता अपना रहा हूँ, वो आपके बीच में बताया भी जाएगा। और जिस दिन मैं वो फैसला करूंगा, उस दिन आप पत्रकार साथियों, सारे साथी यहाँ मौजूद होंगे और एक अच्छा डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ, जो शायद आप जिस दिन सुनोगे उस फैसले को, आप भी ये कहोगे, हाँ, संजय कबलाना ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। मैं आज किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस से टिकट मांगता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता। मैं किसी से टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मेरी टिकट और मेरा भविष्य बादल हल्के की जनता है। बादल का मेरा परिवार है, मेरे को टिकट भी वो देगी और मेरा भविष्य तय भी बादल हल्के की जनता करेगी। जो बादल हल्के की बहादुर जनता है, मेरे भविष्य का फैसला और मेरी टिकट का फैसला बादल हल्के ने करना है। उससे बड़ा विश्वास, बादल लड़के से बड़ा विश्वास ना मैं भारतीय जनता पार्टी में मानता हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी में मानता हूँ। मैं अगर विश्वास मानता हूँ तो मैं बादल लड़के की जनता पर मानता हूँ। जो बादल लड़के की जनता मेरा भविष्य तय करेगी, मैं उस पर फूल चढ़ाने का काम करूंगा। ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगू, ना मैं कांग्रेस की टिकट मांगू। मेरी जो सोच है वो एक अलग सोच है, और उस सोच को आज मैं आपके पास खोल नहीं सकता, लेकिन जल्द ही उस फैसले को आपके बीच में लाएंगे और आप पत्रकार साथी उस दिन सुनोगे। आपकी ये जो सोच है ना, उससे कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कसमकस लगा रहे कि साहब हमारी साइड आ जाएंगे। लेकिन आपने जब इतनी बड़ी बात कही तो जाहिर सी बात है दोनों की धड़कन बढ़ जाएगी, और उस चीज का कहीं ना कहीं इंतजार पूरे जिले को है कि संजय कबलाना आखिर में क्या फैसला लेंगे। तो कितनी जल्द हो सकता है वो फैसला जनाब? देखिए, राजनीति में रमाकांत जी, सबको स्वार्थ है। अरविंद शर्मा का भी स्वार्थ है, दीपेंद्र हुड्डा का भी स्वार्थ है, और संजय कबलाना का भी स्वार्थ है। तीनों का स्वार्थ है। राजनीति वो करते हैं, राजनीति मैं करता हूँ। अपने घर से मैं करता हूँ, अपने घर से वो करते हैं। वे भी अपने प्रयास कर लग रहे हैं एमपी बनने के लिए।
दीपेंद्र हुड्डा भी अपने प्रयास कर लग रहा है एमपी बनने के लिए, अरविंद शर्मा भी अपने प्रयास कर लग गया हुआ है कि मैं एमपी बनूं, और मैं भी अपने प्रयास कर लग गया हूं कि मैं एमएलए कैसे बनूं बादली विधानसभा क्षेत्र से। तो तीनों आदमी अपने स्वार्थ कर लगे हुए हैं। जहाँ ओम स्वार्थ प्रकाश जी भी अपने स्वार्थ कर लगे हुए हैं, कुलदीप भी अपने स्वार्थ कर लगे हुए हैं। सभी इस राजनीति के खेल में सभी अपने काम का लगे हुए हैं। भाई तेरे को मंजिल कैसे मिले, और मैं भी उसी काम का लगा हुआ, मेरे को मंजिल कैसे मिले। मैं ऐसा डिसीजन लेना चाहता हूं कि मेरा भविष्य और बादल का भविष्य अच्छा हो। बात आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़कार मकान जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। ये थे संजय कबलाना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बादली की जो जनता है वो फैसला करेगी। मैं ना भाजपा से टिकट की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस से। मेरी जो टिकट है वो बादली की जनता है, और 2019 में जो चुनाव मैंने लड़ा उससे भी जबरदस्त तरीके से मैं चुनाव लड़ूंगा, और जल्द ही मैं फैसला करूंगा। और किसी स्वार्थ के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे वो अरविंद शर्मा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या संजय कबलाना हो, वो सभी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर सेट है। वो लोग अपने प्लेटफॉर्म को सेट कर रहे हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म को सेट करूंगा। जल्द ही इस बात का जरूर खुलासा करेंगे। शुक्रिया।